ये भी एक एफआईआर कॉपी है, लामा ने फंसा है बीनाचार्य जी को। हाँ हाँ, ये अब ये एफआईआर कॉपी देखिए। नहीं, ये बात सही है, ये सवाल हमको गलत क्या लग रहा है ना, हमको अभी इतने मेहनत करने के बावजूद अभी हमको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। अच्छा लामा जी, वही बात है कि जो 12 मई तक आंदोलन चला था, तो सब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कैसे रद्द हो, सिर्फ इसी की बात करते थे। लेकिन 12 मई के बाद सरकार भी यही चाहती थी कि आप लोग का जो आंदोलन है, आंदोलन कमज़ोर हो, उसमें फूट पड़े। तो अब लोग भी यही बात कर रहे हैं, जो महाबोधि महाविहार आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो भी यही क्वेश्चन करते हैं कि बीनाचार्य जी को आपने अंदर कर दिया या बीनाचार्य जी को आज कब का बाहर सभा में करेंगे? आप देखिए, आंख बंद करता हूं तो एक महापुरुष का छवि आगे आता है। वो छवि है बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर। कितना प्रताड़ित हुआ होगा उन्होंने, हमारा लांछना तो कुछ भी नहीं है। और वो समय क्या था? वो समय क्या था? मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आंदोलन जब चल रहा था 12 मई तक, तो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा था, काफ़ी आप लोग के साथ में लोग थे, पूरे देश के लोग वहाँ पहुँचे थे। लेकिन अब धरना स्थल में कम लोग नज़र आते हैं। और जंतर मंतर में मैंने देखा कि कुछ भिक्षुओं ने, कुछ अन्य लोगों ने वहाँ पर एक मीटिंग की और कहा कि हम एक ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं नेशनल लेवल की, और उन्होंने कहा कि अब आंदोलन हम चालू करेंगे। तो अगर वो भी आंदोलन चालू करें तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या आपकी टीम को कोई आपत्ति? देखिए हमारा एक जो मरा हुआ मुद्दा को जिंदा करना कितना मुश्किल काम था, वो काम हम सक्सेस हुए हैं। अब दूसरा काम है निरस्त करना। और आप जानते हैं अभी इतनी ज्ञापनें देने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी रैली करने के बावजूद भी सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो हमारे पास बीटी एक्ट 1949 को एक बड़ा चैलेंज क्या था कि हमारे लोगों को मालूम ही नहीं था बीटी एक्ट 1949 है क्या। इतना अन्यायपूर्ण कानून है बौद्धों के लिए, बौद्धों की सबसे पवित्र जगह में, तो बौद्ध होना चाहिए कमेटी में। लेकिन बीटी एक्ट 1949 जो संविधान लागू होने से पहले का कानून है, अभी भी वही कानून चली आ रही है, जिसमें 9 मेंबर में सिर्फ 4 ही बौद्ध। तो हमारी मांग है कि पूरी कमेटी में बौद्ध हो। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले में हैं और ये भंडारा ज़िला बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब ने चुनाव भी लड़ा था और इसलिए यह स्थल काफ़ी अपने आप में ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से बहुत ही मायने रखता है। और आज मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर मुझे बोध गया मुक्ति आंदोलन से संबंधित एक किताब लिखने वाले लेखक से भी मुलाकात हुई, अश्ववीर गजभिये जी से। तो आप चाहें तो फ्लिपकार्ट में वो बुक है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ महाबोधि टेम्पल, तो आप ऐसा सर्च करेंगे तो वो बुक आ जाएगी। तो मैं उस बुक का रेफरेंस आपको इसलिए दिया क्योंकि आज हम बैठे इसी मुद्दे को लेकर। तो आकाश लामा जी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं और भी भिक्षुगण दिख रहे हैं। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का आज 124वां दिन है और आज इसी सिलसिले में आकाश लामा जी भंडारा पहुंचे हैं। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि इनका कार्यक्रम अभी है, आम सभा को संबोधित करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भंडारा में। बहुत बहुत साधुवाद आपको जी, और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप भी भंडारा आए जी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जी जी। और आपके चैनल के मार्फत सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जी जी। 124 दिन हो गए और आप पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। बीते दिनों आप औरंगाबाद बिहार में भी थे, उसके पहले मुंबई गए थे और बीते दिनों आप नागपुर में बड़ी आम सभा को आपने संबोधित किया। रायपुर, भोपाल, यहाँ पर भी आप दौरा कर चुके हैं। और क्या क्या करने वाले हैं? मतलब जो आंदोलन है एक धरना स्थल से उठ के अब पूरे देश के अंदर में आप इस आंदोलन को लेकर जाना चाहते हैं क्या? देखिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कई इंटरव्यू में कि आंदोलन अभी का नहीं है, 135 साल हो चुका है। और भंते सुरेश देसाई ने जो आंदोलन शुरू किया था 91 में, उसके बाद ये आंदोलन 25 साल तक डोरमेंट था, मतलब डेड था। अच्छा। हमारे पास काफ़ी बड़े बड़ी संस्था, बुद्धिजीवी, रिम्पोर्छे, भिक्षु संघ, ये होते बावजूद भी क्यों इस मुद्दे पर सब चुप है? तो हम लोगों ने 3 साल से पूर्व सबको जोड़ने की कोशिश की। और आप जानते हैं अभी इतनी ज्ञापनें देने के बावजूद भी
बड़ी बड़ी रैली करने के बावजूद भी सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो हमारे पास एक ही विकल्प था अनशन का, तो 12 फरवरी से शुरू हुई है। तो आज 124वां दिन है। हम लोग ने इस बीटी एक्ट 1949 को एक बड़ा चैलेंज किया था कि हमारे लोगों को मालूम ही नहीं था बीटी एक्ट 1949 है क्या, कितना अन्यायपूर्ण कानून है बौद्धों के लिए। सिंपल यदि लैंग्वेज में बोला जाए, जिस प्रकार से मस्जिद का कंट्रोल मुस्लिम का होता है, चर्च क्रिश्चियन का होता है, हिंदू मंदिर की हिंदू होती है, तो बौद्धों का भी तो बिहार में बौद्ध होना चाहिए। और उसके ऊपर महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र जगह में तो बौद्ध होना चाहिए कमेटी में। लेकिन बीटी एक्ट 1949 जो संविधान लागू होने से पहले का कानून है, अभी भी वही कानून चली आ रही है, जिसमें 9 मेंबर में सिर्फ 4 ही बौद्ध। तो हमारी मांग है कि पूरी कमेटी में बौद्ध हो। और ये क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, फर्स्ट टाइम सुनवाई हो रहा है 29 जुलाई को। नहीं 16 मई को तो हो गई। 16 मई को जो सुनवाई हुई पहली बार। इसका देखिए मुख्य कारण है 2012 में रिट पिटीशन फाइल हुआ, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। ओके। ये हमारी जो एकता की जीत है जी, कि सुप्रीम कोर्ट को बाध्य बनना पड़ रहा है कि फाइनल हियरिंग करने के 29 जुलाई में। तो हम इसी प्रकार से एकता से ही हम लोग जीतेंगे। और अभी सिर्फ बोधगया में नहीं, पूरे भारत में सभी मिलजुल कर अपने अपने जगह पर धरना प्रदर्शन करें, जिसमें चीवरधारी का ज़्यादा सहभागी हो। जी। यदि चीवरधारी किसी क्षेत्र में नहीं है तो सामने बनेंगे। और स्ट्रैटेजिकल एक मीटिंग करते चल रहे हैं, और आगे क्या करना होगा इसका रणनीति बनाकर, क्योंकि 90% काम हो चुका है, अब हमको 10% एफर्ट लगाना है। तो इसको विफल करने का कोशिश किया जाएगा। वो पूर्व में भी हुई थी, लेकिन उस पे नहीं है, हमारा फोकस एक जगह रखकर हम लोग का काम करना है। अच्छा सर, मैं आपसे बीच में आपको रोक रहा हूँ। जैसे ये आंदोलन जब चल रहा था 12 मई तक, तो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा था, काफ़ी आप लोग के साथ में लोग थे, पूरे देश के लोग वहाँ पहुँचे थे। लेकिन अब धरना स्थल में कम लोग नज़र आते हैं। और जंतर मंतर में मैंने देखा कि कुछ भिक्षुओं ने, कुछ अन्य लोगों ने वहाँ पर एक मीटिंग की और कहा कि हम एक ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं नेशनल लेवल की, और उन्होंने कहा कि अब आंदोलन हम चालू करेंगे। तो अगर वो भी आंदोलन चालू करें तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या आपकी टीम को कोई आपत्ति होगी? देखिए, हमारा तो कहना एक ही है, सभी जगह में, वो सिर्फ क्यों दिल्ली में जो बना है, जंतर मंतर में बैठे। आज भंडारा में कोई मान लीजिए यहाँ पर महिला सशक्तिकरण एक संस्था है, या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, या समता सैनिक दल है, वो बैठे यहाँ पर। पूरे भारत में एक धरना प्रदर्शन शुरू हो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी हम क्यों घूम रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है 29 जुलाई को टारगेट करके, अच्छा, उसके बाद फिर साथ में बैठ के फिर अगला रणनीति तय की जाएगी। अच्छा, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक जो मरा हुआ मुद्दा को जिंदा करना कितना मुश्किल काम था, वो काम हम सक्सेस हुए हैं। अब दूसरा काम है निरस्त करना। अब इसमें तो जॉइंट एफर्ट से ही काम बनेगा। हमने भी अपने प्रतिनिधि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से भेजे थे, प्रेसिडेंट को भेजे थे। अच्छा, लेकिन दिल्ली में फिर हमने स्वयं डिसीजन नहीं ली, हमारी टीम है, उस टीम के साथ बात की। उस टीम में सुनील सारीपुत्र जी थे, चंद्रबोधी पाटिल जी थे, प्रकाश दार्शनिक जी थे, धम्मतप भंते थे, चंद्रकीर्ति भंते थे, प्रज्ञशील भंते, एक के जिम्बा, सभी से बातचीत कर कर हम लोग ने तय की कि, क्योंकि मेरा खुद का 6 तारीख को हियरिंग था और 4 तारीख तक मेरा दौरा था 3 राज्यों में, तो हमने प्रेसिडेंट को भेजा वहाँ पर। लेकिन महासचिव ना आ गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कई पत्रकारों ने हाथ तान कर जलील की कर दी गई प्रेसिडेंट की। तो इससे मन से पता चलता है कुछ महत्वाकांक्षी। देखिए, हमने शुरू दिन में कहा था धरने में, देखिए हमको मालूम है कि कहाँ क्या अतिक्रमण हो रहा है, ढुंगेश्वरी हो या महाबोधि में हो या कहीं भी हो, सुजातागढ़ में हो, लेकिन इसका जड़ कहाँ है,
उसको हमको देखना है। एक जड़ है BT एक्ट 1949। तो शुरू से कहा था हम लोग ने जो भी करना है धरने के अंदर पर, यहाँ अंदर में ही, कि इसका जड़ दूसरा है, इसका रूट दूसरा जगह में है, किसी को हीरोगिरी ना दिखाए। हम भी ये कहा था। और हमने और एक फिलॉसफी लिया था, जो भी अंदर आएंगे वो अपना आदमी है। हम कभी भी आज के डेट में भी ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म हमको माफ करना सिखाता है। वो आए यहाँ पर, माफ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब ये मैं कभी भी किसी को, जैसे आज आप ही आ गए, ये आगे वो आए धरने स्थल में, तो मैं यही समझूंगा ना सपोर्ट करने आए। बिल्कुल। और मैं आज के डेट तक आपको भगाऊंगा भी नहीं, मत जाइए, जाइए यहाँ से। मेरे को कई लोगों ने कहा था फलना फलना को घुसने मत देना लामा जी। आज नहीं, आज से 1 साल पहले मेरे को बोला गया था फलना फलना बंदे को घुसने मत देना अंदर में, लेकिन हमने ये फिलॉसफी में एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन शायद वो सच थे। लेकिन आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ, आइए बैठ के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर महत्वाकांक्षा इम्पॉर्टेंट नहीं है, BT एक्ट 1949 को निरस्त करना इम्पॉर्टेंट है। आज देखिए अश्ववीर गजबे जी, इनके किताब मैंने तो कितना 4 साल पहले पढ़ा होगा, 3 साल पहले पढ़ा होगा उनका किताब। अब तो देखते ये तो हीरा तो यहाँ भंडारा से है, और मेरे को किताब देने आया था। तो उन्होंने ये किताब जो लिखा है महाबोधि मुक्ति के लिए, कितना सोच के उन्होंने लिखा था। अनागरी धम्मपाल से पूरा बंदे सुरेश से तक, अभी जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरफ से जो हो रहा है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सिर्फ नहीं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये भी कहा है। देखिए तो इसका जो स्ट्रगल है ये भी ऑलमोस्ट लिख चुके हैं, वो भी अब 3rd एडिशन में आ रहे हैं इनके किताब। तो उनके धर्मपत्नी, उनकी पत्नी भी आई थी साथ में, आप बैठे हैं। तो मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ, वो मेरा चेहरा देख रहा था। क्योंकि मैं इनका चेहरा क्यों देख रहा था कि ये गजबीर जी को मैं खोज रहा था, और वो मेरे को देख रहे, ये लामा को मैं खोज रहा था। और ये बुक जो है, और इस बुक इन्होंने ये आके किताब दी भंडारा में, उस जगह में जहां पर बाबा साहब ने इलेक्शन लड़ा था। मैंने उस दिन भी छत्तीसगढ़ में कहा, ऐतिहासिक। देखिए आंख बंद करता हूं तो एक महापुरुष का छवि आगे आता है, वो छवि है बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर। कितना प्रताड़ित हुआ होगा उन्होंने, हमारा लांछना तो कुछ भी नहीं है। और वो समय क्या था? वो समय क्या था? तो मैं इतने कहता हूँ आपके चैनल के मार्फत, सोशल मीडिया अच्छा चीज़ है, लेकिन सब सच नहीं होता है, फेक भी होता है। धन्यवाद। सोशल मीडिया क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी वही हाल है। हाँ। क्योंकि 500 के नोट में चिप भी लगती है ना लामा जी। आज तो मैं तो बता रहा हूँ, देखिए छाने वाला मामला है। हाँ, जी जी, ये भी एक FIR कॉपी है, लामा ने फंसा है बीनाचार्य जी को। हाँ, ये अब ये FIR कॉपी देखिए। नहीं, ये बात सही है, ये सवाल हमको गलत क्या लग रहा है ना, हमको अभी इतने मेहनत करने के बावजूद अभी हमको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। अच्छा लामा जी, वही बात है कि जो 12 मई तक आंदोलन चला था, तो सब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कैसे रद्द हो, सिर्फ इसी की बात करते थे। लेकिन 12 मई के बाद सरकार भी यही चाहती थी कि आप लोग का जो आंदोलन है, आंदोलन कमजोर हो, उसमें फूट पड़े। तो अब लोग भी यही बात कर रहे हैं, जो महाबोधि महाविहार आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो भी यही क्वेश्चन करते हैं कि बीनाचार्य जी को आपने अंदर कर दिया, या बीनाचार्य जी को आज कब का बाहर सभा में आप करेंगे? सुन लेंगे जी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि सत्य बोलना जरूरी पड़ रहा है। तो ये FIR कॉपी है, FIR कॉपी पब्लिक को दिया जाएगा। देखिए, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। और मैं क्या सत्य काम कर रहा हूँ या मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। और मेरे को जवाब मेरे को ही देना पड़ेगा जब मेरा अच्छा, आप वकील भी हैं क्या, कि आप केस लड़ने वाले वकील वकालत भी करते हैं क्या? क्योंकि लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि लामा क्यों नहीं बचा रहे हैं, देश में तो इतने सारे वकील हैं। तो जो बोल रहे हो बचाए। नहीं तो आप वकील हैं क्या? देखिए, नियत साफ रखता हूँ। नहीं तो मैं हमने 14 तारीख सुबह ही अपना एडवोकेट अशोक, अच्छा, आप वकील नहीं है, आपने अपना अशोक जी को कहा है कि जैसे भी उनको बचाइए। और उनका
क्या कारण है आज वो मेरी बात सुनते तो आज बाहर रहता, अंदर नहीं। कुछ महत्वाकांक्षी जो महत्वाकांक्षी जो भिक्षु है उनकी बात सुने। मेरे पास उनका फ़ोन भी आया था 2 दिन पहले, वो ढाका टीवी का लड़का का, अरुण गौतम का। लामा जी बहक गए थे हम लोग, ऐसा बोला। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा। मेरा आदत नहीं है किसी के बारे में सार्वजनिक करना, क्योंकि बेफिजूल बातों में हमको लेना नहीं। हमको BT एक्ट 1949 निरस्त करना है। 2 दिन पहले फ़ोन आया था, भंते बिनाचर्य को फंसाया गया, नाम लेके बोल रहे थे इसने फंसाया और आपको भी निगल जाएगा इन लोग, ऐसा प्लान किया है दिल्ली में। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, घबराइए नहीं, सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि BT एक्ट 1949 को निरस्त करना इम्पोर्टेंट है। हमको आपस में लड़ना, देखिए कोई भी आंदोलन 135 साल वैसे नहीं लगती है, और जिनके साथ हमारी जो संघर्ष है वो संघर्ष एक लड़ाई की तरह है, और जिनके साथ है वो हमसे कई गुना ताकतवर है, हमारे से बहुत ताकतवर है। और वो जो है वो हमको डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, हमारे लोगों को ही काम पे लगा दिया जाता है। बाबा साहब भी इलेक्शन हारा था, किसके कारण हारा था? अपने लोगों से। इतिहास से शिक्षा लीजिए और बहकाव में ना आए, क्योंकि आने वाला जनरेशन निश्चय प्रश्न करेगी और एक अश्ववीर गजवीर जन्मेंगे जो इतिहास लिखेगी। हम चाहते इस बार ही महाबोधि मुक्ति हो, और ये मुक्ति होगा सब हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। आप बुद्धिजीवी हैं, आप 5 मिनट हमारे साथ बैठकर आप मेरे बारे में क्या जानेंगे या मैं आपके बारे में क्या जानूंगा? तो दिल्ली में तो देख रहा था लामा बाइक तो और मुद्दा ही नहीं था। वो मतलब वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था आकाश लामा जी को लेके हुआ था, गवर्नर के मुद्दे जो बात हुई थी, गवर्नर का विरोध करने के लिए था। वहाँ तो गवर्नर का जब जाता तो लामा था, तो इसका मन से आप समझिए। तो हम आज भी कह रहे हैं कि साथ में रहेंगे तो जीतेंगे। जो अंदर का सुनता है वो जीत जाता है, और जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद लामा जी, आपने हमसे बात की। और कहीं ना कहीं दोस्तों अभी एक आम सभा हो रही है, इसलिए हमने इनसे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन इन्होंने जो मोटी मोटी बात की कि हम एक हैं और एक साथ रहकर लड़ाई लड़ेंगे, और यदि कोई आंदोलन जंतर मंतर में करना चाहे या इस भंडारा में या नागपुर में या देश के किसी भी हिस्से में वो करे, क्योंकि यदि आप आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचेगी। तो आप लोग कहीं ना कहीं आपस के लड़ाई झगड़े पर, आलोचनाओं पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ महाबोधि महाविहार मुक्त कैसे होगा इस विषय पर सोचिए और इसके बारे में लड़ाई लड़िए। और विनयचार्य जी अगर जेल में हैं तो उनकी लड़ाई, आकाश लामा जी वकील नहीं हैं, वो नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, उन्होंने अपना वकील जरूर मुहैया कराया हुआ था, लेकिन उनकी लड़ाई कोई वकील ही लड़ेगा। और जो आपको ऐसा कहते हैं तो आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे वकील हैं, तो आप कहीं ना कहीं वकीलों का भी सहयोग लीजिए। लेकिन अभी हमारी लड़ाई है महाबोधि महाविहार। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।